Jai Hind, dear students. I am your English teacher, Mrs. Ravisha. Welcome back, you all, my dear students, in our today's online classes. I hope you all are safe at your home and doing your homework and classwork properly and taking classes seriously. So, dear students, today we are going to start our new topic, reported speech. Let's start. डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच, हम इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं और नरेशन भी बोल सकते हैं. राइट? रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है. जैसे बेटा मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. जैसे मैंने कहा, मैं कुछ भी बात कह रही हूँ, मैंने किसी बच्चे का नाम लिया कि नैन्सी आज आप होमवर्क नहीं करके लाए, और मैंने अपना पीरियड लेके मैं क्लास से बाहर चली गई. बाद में फिर कोई दूसरा बच्चा कहता है, हिमांशु बोलता है कि शुभम आज तो ना मैम ने नैन्सी को डांटा, मैम ऐसे कह रही थी कि नैन्सी आप होमवर्क नहीं करके लाए. सो जो मैंने डायरेक्ट बोला था नैन्सी को, वो हमारा क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच. और जो हिमांशु ने बाद में शुभम को बताया है कि मैम ऐसे कह रही थी, वो क्या हुआ बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच. समझ आया होगा आप सभी को? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट मीन्स आमने सामने डायरेक्ट स्पीच होना. स्पीच का मतलब आपको पता है, ये बातें, कॉन्वर्सेशन. और इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट नहीं होना, किसी तीसरे पर्सन के माध्यम से होना. राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है आप सभी को. देखिए, राम सैड आई लव आइसक्रीम्स. हम बेटा जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होता है उसको हम 2 पार्ट्स में लिखते हैं. इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करके लिखते हैं. जब हमने पंक्चुएशन स्टडी की थी तो हमने स्टडी किया था कि कोई भी बात जो बोली जाती है, जो भी स्पीच होता है, वो इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाता है. राइट? सो यहाँ पर राम सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई लव आइसक्रीम्स और इन्वर्टेड कोमा क्लोज. मीन्स जो उसने बात बोली है, जो उसका स्पीच है, वो क्या है? दिस इज़ आई लव आइसक्रीम्स. उसका स्पीच ये है, उसकी बात ये है, उसकी कॉन्वर्सेशन ये है कि वो आइसक्रीम्स पसंद करता है. राइट? सो बेटा जो यहाँ पर होता है, मीन्स कोमे से जो पहले का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा में क्लोज होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. और ये कंप्लीट जो है हमारे पास, ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच. राइट? अब बेटा हमारे पास डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. राइट? सबसे पहला रूल तो ये है बेटा कि इन्वर्टेड कोमा और कोमे को हटा करके, रिमूव करके, हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक बनाते हैं. तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर कंजंक्शंस दैट का यूज़ करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंजंक्शंस होती है, ये दैट, ये हमारे पास सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करती है. अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है तो दैट होगा. इम्पेरेटिव में टू लगती है, इंटेरोगेटिव में WH फैमिली वाला ही लगता है. सो वो रूल्स मैं आगे आपको क्लियर करती जाऊंगी. जैसे जैसे हम टाइप्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये रूल्स भी क्लियर करते जाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस को स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो कंजंक्शन होगी वो क्या होगी बेटा? दैट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. सबसे पहला रूल क्या है कि इस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम दैट कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं. दूसरी बात बेटा, हमें यहाँ पर प्रोनाउंस भी चेंज करने होते हैं और टेंस भी चेंज करना होता है. टेंस हम पढ़ चुके हैं ना. प्रोनाउंस भी चेंज करने होते हैं और टेंस भी. देखिए आप यहाँ पर राम सैड दैट कंजंक्शंस यूज़ किया. आई प्रोनाउन है, आई को हमने यहाँ पर ही चेंज किया. वो मैं आपको रूल बताऊँगी कैसे होता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं लव सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने इसको सेकंड फॉर्म मीन्स सिंपल पास्ट में चेंज किया है. सो इस तरीके से टेंस और प्रोनाउंस चेंज होते हैं. अब हमारे पास ये जो है राम सैड दैट ही लव्ड आइसक्रीम्स, ये क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच. राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं. वो इसलिए कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सैड है, ओनली एंड ओनली सैड है, पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड का सैड ही रहेगा. लेकिन बेटा अगर सैड टू
मीन्स अगर सेड टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। क्या करते हैं बेटा, सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 रूल्स मेन होते हैं, चेंज इन टेंस कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं, एंड चेंज इन प्रोनाउंस कि प्रोनाउंस को चेंज कैसे करते हैं। सो बेटा आप ध्यान से देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, वो चेंज हो जाएगा हमारे पास सिंपल पास्ट में, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स इज एम आर हम यूज करते थे, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएंगे वॉज वर में। प्रेजेंट परफेक्ट जो हैज हैव थे वो चेंज हो जाएगा हैड में। बेटा पीछे जो वर्ब है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते थे, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म वो सेम रहेगी, सिर्फ हमने यही चेंज करना है, इससे हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। इज एम आर है वो वॉज वर में, हैज हैव है तो हैड में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। मीन्स जो मेन कंक्लूजन है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट जो है वो पास्ट में हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में, राइट। एंड बेटा जो हमारे पास ये मॉडल्स होते हैं, विल वुड में, कैन कुड में, सेल शुड में, मे माइट में, इस तरीके से ये हमारे पास्ट रूप में चेंज होते हैं, राइट। अब दूसरी बात आती है बेटा, दूसरा जो रूल है डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SON 1 2 3, राइट। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, हमने रीड किए थे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस, एंड 3 मीन्स थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। सो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, S मीन्स सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, एंड मीन्स नो चेंज। एक बार फिर से इधर देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए राम सैड, तो ये जो है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, राइट। सो ये जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन का, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने बताया चेंज करना। सो आई जो है वो राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बेटा, ही। ऐसे ही देखिए यहाँ पर रीता सैड टू रीमा, आई फर्स्ट पर्सन का है, सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे यू, योवर, यू में से कोई भी होता सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। सो प्रोनाउन चेंज के हमारे पास ये रूल्स होते हैं SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन के नो चेंज। चलिए डियर स्टूडेंट्स मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाती हूँ कि कैसे चेंज करते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, सीमा सैड माई ब्रदर लाइक्स कुकिंग, राइट। अब देखेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे पास सैड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सैड का सैड ही रहेगा। सीमा सैड, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या यूज करना बताया था, कंजंक्शन दैट। यहाँ आप देखेंगे माई, बेटा माई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पर, सीमा, राइट। अब सीमा क्या है बेटा, गर्ल, तो गर्ल के लिए मीन्स लेडी, फीमेल, राइट। सो फीमेल या गर्ल, लेडी हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं बेटा, सी। अब आप यहाँ पर तीनों लिखेंगे, शी, हर एंड माई। माई का क्या होता है बेटा, आई, माई, मी, कंप्लीट सीक्वेंस यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। अब आप देखिए हमें माई को चेंज करना है, माई के ऊपर क्या है बेटा, हर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर ब्रदर। यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट को हमने किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये हमने कर दिया, राइट। सो इस तरीके से आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं, फिर हम आगे आगे चलते जाएंगे, वो आगे आगे रूल्स क्लियर करते जाएंगे, राइट। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, ओके बेटा। और अभी आप मुझे क्या करेंगे, आप सभी मुझे अपनी रफ नोटबुक में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस राइट डाउन करके दिखाएंगे। फिर मैं आपको 5 और 6 सेंटेंसेस दूंगी, आप उनको इनडायरेक्ट स्पीच में मुझे कन्वर्ट करके दिखाएंगे, ओके। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।